कि संघई में तेरे खाऊं दामाद जी, संघई में तेरे खाऊं दामाद जी। हमरे हियाँ की जहरीती है, हमरे हियाँ की जहरीती है, संघई में तेरे जेऊं दामाद जी, संघई में तेरे जेऊं दामाद जी। सास बोली लल्ला जा हमारे यहाँ की रीति है कि दामाद की संघई में खाओ जाए। सास ने खिचड़ी की मेड़ चढ़ाई लई, बीचों बीच थरिया में जहमा घी दामाद के यहाँ चलो जाए। अब बोली सास लल्ला अगर तुम्हें कोई कुछ कही दे तो हमारे पेट माई से ही मढ़ारा बन जाए। सास बोलो लल्ला सोचने लगो सास तब बड़ी चालाक, सब घी अपने घाई 2 किलो। बोलो अम्मा हमारे सामने तुम्हें कोई अभय कह दी या जब कोई कह दे तो उसे अमाई से उठाई पी ली, उठाई थरिया पी लो। बोली अम्मा आई से उसे ही पी ली। तो कहने का मतलब है सास और दामाद को प्रेम पेट गुनाई होती, सास प्रेम उपरमानी प्रेम होती। तो आज भी दामाद जो हते अपनी ससुराल का चले सोचने लगे बहुत दिन हो गए अब देखता वहीं का होती। दामाद जो गया है बीबी के माए के, दामाद जो गया है बीबी के वास्ते। तो दामाद चाय के अपनी ससुराल में पहुँचे। दामाद जो गया है बीबी के माई के, सासू ने दूध रखा है पीने के वास्ते। सासू ने दूध रखा है पीने के वास्ते। तो ससुराल में पहुँचे तो सास ने गर्म दूध एक बिलवा में ले आई के धर। अब जब तक उनकी एक साली थी, जब तक साली पास में आई, जब तक साली पास में आई, हाथ में ताश वो लेके आई, जीजा के पास रखे हैं खेलन के वास्ते, जीजा के पास रखे हैं खेलन के वास्ते। चलो साली आई हाथ में ताश लेके आई खेलन के लिए। और जीजा और साली की तब प्रेम ही निरालो हो। जिस घर में एक साली ना बस ससुराल बेकार। सारी चाहे जैसी हो, चाहे गोरी हो चाहे कारी हो, लेकिन हो जरूर। बिना साली के ससुराल भला कैसे। साली ने ताश ले आई के धरे। अब उनने सोची कि इनने जो ले आई के धरे तो खान के लिए ले आई के धरे। उनने उठाया ताश, सब तोड़ी दूध में डाल रहे। सोची जे थोड़े गंजाएं खान में थोड़ी आराम रही। दोस्तों साली ने ताश रखे थे खेलन के वास्ते। वो ताश डाल के वो दूध में है पी गए, वो ताश डाल के वो दूध में है पी गए हैं ताश, वो दूध में है डाल के ताश पी गए, वो ताश दूध में डाल के पी गए। साली आई जब तक, साली ने कही जीजा जो ताश यहाँ रखे थे खेलने के लिए भी ताश कब है। जीजा बोले वही तो हम दूध हम डाल के पी गए कब के हैं। साली बोली जय अच्छे जीजा आए, दूध हम ताश डाल के पी गए, जय बढ़िया रहे। बोले जीजा ने कही ताश हम दूध में डाल पी गए,
हंसी सब सालियां वो ताली पीट के, कमरे में गूंजती थी बहनों की तालियां, कमरे में गूंजती थी बहनों की तालियां। साली सब हंसन और जो नहीं बियाही हती बस सोचन लगी अब भाई जी थोड़ी देर में भोजनों कर निकले आई हैं, ऐसा न हो जी हमारी एहनो नाक काटे। तो रोटी टाइम बहुत बुलाए गए और रोटी दई। अभी रोटी खाने के लिए बैठे तब एक रोटी को एक एक और करें। खाना खाने को जब बैठे एक रोटी को एक क्रास करें, एक रोटी उठावें एक ही दाम खाई लें। और पत्नी 2 उंगली उठा कही एक रोटी के 2 क्रास करो। पत्नी बोली अरे मुराटू का है हमारी नाक कटाओ, एक रोटी कम से कम 2 कौर करिए ले, का है हमारी बेइज्जती कराओ। उनने सोची कि पत्नी जा कहती है कि एक एक नाई 2 रोटी उठा उठा खाबो। उन्होंने ये समझा कि ये कह रही है हमसे कि एक नहीं 2 रोटी उठा के खाओ। अब 2 रोटी एक साथ खान वो लगे, बोले अब रोटी जल्दी से पास में लाओ। 2 खाने लगे, बोले ऐसा करो रोटी बढ़ा डाल, तुमने कही 2 रोटी खाओ। पत्नी ने माथो ठोंको, उन्हें धन्य भगवान का नहीं हम बतावें। उन्हें माथो ठोंको पति गाय दांती पीसी, बोली मुराटू का है बेइज्जती कराओ। पति सोचन लगो हाय हमसे गलती हुई गई, पत्नी दांती पीस थी। वो ने जा सोची कि जा कहती माथे में लगाबो और लगाई कौर मुँह में धरो और फिर हाथ सिर पर धर लो, तब धीरे धीरे चबलाबो। ये कह रही मुझसे है माथे में लगाओ और कौर धरो मुँह में, फिर सर को हाथ से थामो। अब और उसे खाने लगी। तो कहने का मतलब मेरा है जब जो अनपढ़ लोग हैं, जो बिन पढ़े लिखे लोग हैं, वो ऐसे ही होते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कहीं लड़का पढ़ा होता है तो लड़की नहीं पढ़ी होती, कहीं लड़का पढ़ा हो तो लड़की नहीं पढ़ी है, और कहीं अगर लड़की पढ़ी है तो लड़का नहीं पढ़ा लिखा है। आओ हम आपको एक बात सुना दें। एक जने बाहर से आए नौकरी करके, वो काफ़ी पढ़े लिखे थे। तो घर में ही आते आते उन्होंने अपनी पत्नी से क्या कहा, बाटर लाओ बाटर लाओ, बाटर को रहो में घबराई। और पत्नी ने जानी जई बाट कहा तबा भाजी के बाट को ले आई। उनने बाटर मांगो, उनने सोची कि पतिदेव बाहर से आए और कोई चीज़ रवली वो चाहत है इसलिए बाट मंगाओ। तो वह बाट लेके आई, 100 ग्राम 50 ग्राम सब लाई। पति ने देखो अरे नॉनसेंस। पत्नी सोची जे लोन मांगत, भाज की गई लोन लई आई। पति बोला ये क्या, हम लोन का क्या करेंगे सटाप। पत्नी बोली अरे को मतलब जो कहा कि लोन खाई जा, उन्हें सब लोन मुँह में भर लो खाएगी। पति बोला तुम बिल्कुल पागल हो, अरे मेरे लिए पानी लाओ। पत्नी बोली हम पढ़े लिखे ना तो ऐसे ने कहा पानी मांगत। गई पानी भर के लाई। पति ने सोची कि लाभो इसे बहुत डांटो और बड़ा फटकारो, अब थोड़ी से शाबाशी दे दे। बोले थैंक यू। पत्नी ने जा सोची कि जो कहा तो फेंक दो, थोड़ी दूरी पर रहेगा हो तो पानी बने फेंक दो उनके ऊपर। पति कहने लगा क्या बताए तो बिना पढ़ी लिखी है। पति कहने लगा देखो ऐसा है, आज हम तुम्हें
चिट्ठी डालने सिखाएंगे। हम जब चले जाएं तो तुम चिट्ठी कैसे डरियो करो। सिखाया, एक कागज़ लिया, पिन लिया और कहा देखो सीखो, ऐसे तुम्हें चिट्ठी लिखना है। मेरे प्रिय प्राणनाथ, और तो सब ठीक है, और तो सब ठीक है, तुम कब घर पे आ रहे हो? और नीचे लिख देना तुम्हारे चरणों की दासी। बोले ठीक। वो तो सिखा करके चले गए। पत्नी सोची लावो चिट्ठी अब डाल के देखा। पत्नी ने चिट्ठी लिखी और डाल दी। हुआ चिट्ठी जब पहुंची तब साथी लोगों ने जब सोची, अब पूछी भैया क्या भाभी की चिट्ठी आई? बोले हाँ। जब उनने चिट्ठी खोली तो हिमा लिखो, मेरे प्रिय चरणदास, हाल चाल तो सब ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है, और तुम कब आ रहे हो? तुम्हारे खून की प्यासी हूँ। चरणों की दासी नहीं, खून की प्यासी। अब जब घर लौट के आए तो लोगों ने पूछी भैया कैसे रहे, कैसे नहीं रहे? बोले ठीक रहे। बोले दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, घरवाली से सारा जहां हारा है दोस्तों, घरवाली से सारा। क्षमा करें, ये चुटकुलों की कैसेट आप जल्दी में है ले लें, वरना यूट्यूब पर ये बह जाएगी, क्योंकि हमारी तमाम कष्ट हैं। अगली कैसेट का आप इंतज़ार करें। वही आपके जाने पहचाने विनय यादव, ग्राम